जेठानी को इंग्लिश नहीं आती। अरे बहू, चाय बन गई हो तो ले आना। हाँ माँ जी, चाय बन गई है। शी इज़ कमिंग। ओह गॉड, ये और इसकी इंग्लिश। मम्मी जी, आई एम बिल्डर टी। अरे बहू, तुझे नहीं आती तो क्यों बेवजह इंग्लिश की हड्डियाँ तोड़ा करती है। तू अपनी गंवार वाली लैंग्वेज में ही बोल लिया कर, कम से कम समझ में तो आती है। भाभी, टी तो बनती है, कोई बिल्डिंग नहीं है जो बिल्ड हो जाए। हाँ, पर आपकी इंग्लिश, ओ गॉड, कहीं हंस कर मेरा पेट ना फट जाए। भाभी, अगली बार बोलना आई हैव मेड टी। हाँ हाँ देवर जी, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कहना चाह रही थी। भाभी, हमेशा यही तो होता है, आप कहना तो वही चाहती है जो हम आपको बताते हैं, बस आप कह नहीं पाती। बाय द वे भाभी, ये बहाना ना बहुत पुराना है। हम सबको पता है कि आपकी इंग्लिश कितनी पुअर है। आप तो रहने ही दो देवरानी जी। माना मेरी अंग्रेज़ी गरीब है, पर अगर घर में मैं ना हो ना तो तुम सबकी अकल एक दिन में ठिकाने आ जाएगी। व्हाट? इंग्लिश गरीब है? ओफो, मॉम कहाँ से लाई है आप भाभी को? अलग ही नमूना है बिल्कुल। इनको तो कुछ समझाना ही बेकार है। ये तो उन लोगों में से हैं जो नॉलेज को भी कनाव लद के बोलते हैं। और कमान रश्मि बेटा, तुझे भी पता है ना, ऐसा एंटीक पीस सिर्फ तेरे पापा जी ही ढूंढ कर ला सकते हैं। उनके बचपन की दोस्त की बेटी है और आज हम सबको अपनी इंग्लिश से रोज़ घायल कर रही है। रियली मॉम? तो भाई, ये है महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मित्तल परिवार। घर में सब पढ़े लिखे और मॉडर्न है। बस एक गीता भाभी ही थी जिनकी इंग्लिश का पूरा परिवार मजाक बनाता था। हर पल अपमान के घूंट पीती गीता के भी दिन भला बदलेंगे क्या? तो चलिए साथ में देखते हैं हमारी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाली गीता की कहानी। क्या हुआ माँ, किस बात पर आप सभी के हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं? अरे वही तेरी पत्नी की फर्राटेदार इंग्लिश की तारीफ चल रही है। ओहो माँ, आप ही ना। पापा ने मेरी शादी गीता से कराकर आपको एंटरटेनमेंट का एक नया साधन दे दिया। वो भी परमानेंट वाला। ये क्या तरीका है? तुम सबके सब लोग जब देखो तब बेचारी गीता बहू का मजाक बनाते रहते हो। वो बेचारी सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती है, सबको खाना बना बना कर खिलाती है, और एक तुम लोग हो कि उसी का अपमान करते हो। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सबको सिर्फ गीता बहू की ही ज़रूरत महसूस होगी और अपनी इन हरकतों पर पछतावा होगा। पापा जी, सुबह से हम सब कम हंस रहे थे क्या? जो आपने एक और फनी बात कह दी। हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो भी गीता भाभी की। रियली। ये अच्छा मजाक था। लोल पापा, लोल। माँ, ये सब आप लोगों की हंसी ठिठोली हो गई हो तो मेरी बात सुनिए। कल मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। मैं उन्हें बुलाना तो नहीं चाहता था, पर सब रश्मि से मिलने की ज़िद कर बैठे हैं, इसलिए सबको बुलाना पड़ा। तो प्लीज़ अच्छा लंच तैयार करवा दीजिएगा। और भाभी, आप प्लीज़ थोड़ा खुद पर कंट्रोल कर लिया कीजिएगा, वरना आपकी वजह से ऑफिस में मेरी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है अजय? आई थिंक भाभी गेस्ट के सामने ना आए वही अच्छा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी कि रश्मि ठीक कह रही है। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, पर वो क्या है ना, आप जिस तरह से बोलती हैं हमारे फैमिली से बिल्कुल मैच नहीं करता। मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे तो प्लीज़ आप 2-3 घंटे बाहर ही मत आना। अरे देवर जी, कैसे बात करते हो आप? आपको पता है मैं भी आजकल ऑनलाइन इंग्लिश सीख रही हूँ। वो तो भाभी हमने अभी देख लिया आप क्या सीख रही हैं और क्या बोल रही हैं। खैर, हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो प्लीज़ अजय जैसा कह रहे हैं आप वही कर लीजिएगा। हाँ गीता बहू, अजय जैसे कह रहा है वैसे ही कर लेना। घर की इज्जत का सवाल है। चलो अब जाओ, लंच की तैयारी कर लो तुम। लंच में मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, अचार, पापड़, रायता और रोटी बना लेना। माँ जी, जब मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे मेहमानों के सामने आने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या पता मेरे बनाए खाने से भी हो जाए। तो अच्छा है ना, देवरानी जी ही ये सब बना ले। ओ गॉड, ये गंवार भाभी तो बुरा मान गई। अब तो ये लंच भी नहीं बनाएगी और मैं किचन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। और वैसे भी टाइम कितना बचा है, बच्चों को स्कूल से लाना है, खुद भी तैयार होना है। इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा भाई, इमोशनल कार्ड। भाभी, आप तो नाराज़ हो गई। हमारे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था। हम नहीं चाहते कि आप गेस्ट के सामने गलत इंग्लिश बोलें और आप पर सब हंसे। आखिरकार वी आर फैमिली। हमें कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई आपका मजाक बनाए? हाँ बड़ी बहू,
रश्मि बहू और हम सब यही कहना चाह रहे थे कि माना तू इंग्लिश सही नहीं बोल पाती, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी तुझ पर हंसकर चला जाए। ये आई रश्मि ऊँटनी पहाड़ के नीचे। देखो तो कैसे पैरों में गिर गई। वैसे ठीक ही है, इसी बहाने इन सबको मेरी अहमियत तो पता चली। पर ठीक है, ये परिवार मेरा ही तो है। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो मेरे परिवार की ही बेइज्जती होगी और अजय भैया का मजाक बनेगा। ठीक है माँ जी, आप सब परेशान मत हो, लंच बना दूंगी मैं और बाहर भी नहीं आऊँगी दोपहर के समय। गीता, तुमने मेरी तो कई बार बेइज्जती कराई है, कम से कम आज अपने देवर की इज्जत रख लेना। शीलू के पापा, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं आप सबकी बेइज्जती कराती हूँ? लगता है मतलब ऐसा ही तो है। खैर मेहमान आते ही होंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो भाई कुछ ही देर में अजय के सारे मेहमान आ गए। चाय के बाद सभी खाने पर बैठ गए। अरे वाह, क्या शाही पनीर बना है! इतना टेस्टी शाही पनीर तो मैंने पहली बार खाया है। और ये दाल मखनी, आह क्या कहना। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था यार कि इतनी अच्छी दाल मखनी भी हो सकती है। यस गाइस, मटर पनीर की ग्रेवी, ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी मटर पनीर मैंने बहुत पहले ना ताज होटल में खाई थी, उसके बाद आज खा रही हूँ। टिया, वैसे तुम ताज होटल कब गई? हमें पहले तो कभी नहीं बताया। तुम्हें बिना बताए मैं अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करती हूँ, वैसे ही होटल का भी नहीं बताया। गाइस गाइस गाइस, जब इतना अच्छा लंच बना है तो हमें इस खाने पर फोकस करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, खाने पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे भी ये इतना अच्छा लंच बनाया किसने है? वो मेरी बड़ी बहू गीता ने ये सारा खाना बनाया है। साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है इस घर की। ये पापा जी भी ना उस बावर्ची की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। अब तो मुझे भी बहती गंगा में हाथ धोना पड़ेगा। यस टिया, ये सारा लंच ना हमारी गीता भाभी ने बनाया है। उन्हें किसी प्रोफेशनल शेफ से कम समझने की भूल मत करना। ओह वाओ, वैसे कहाँ है गीता भाभी? मैं भी ना उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे इस मटर पनीर की स्पेशल रेसिपी भी ले लूँगी। ओ गॉड, ये क्या! अब तो भाभी आकर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से हमारी इंसल्ट करवा देगी और फिर अजय का सब मजाक बनाएंगे। अजय, अपनी वाइफ से मिलवा दिया, अब इतना टेस्टी लंच बनाने वाली गीता भाभी जी से भी मिलवा दो। क्यों नहीं? बहू गीता, ज़रा यहाँ तो आना। जी पापा जी, आई। बहू, ये है अजय के दोस्त, और टीना ये है गीता। हेलो जी, हेलो। हाउ व्हाट आर यू? सॉरी भाभी, हम आपकी बात समझ नहीं पाए। भाभी आप सबसे पूछ रही हैं हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? यस जी, सेम सेम रश्मि टेल। ओह माय गॉड, अजय तूने बताया नहीं तेरी भाभी अच्छा खाना बनाने के साथ इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर लेती है। प्लीज़ सिट ना भाभी, बैठ कर बातें करते हैं। वैसे भी आपकी बातें बहुत फ़नी हैं। है ना जी, सब कहते हैं मैं बहुत फ़नी हूँ। थैंक यू थैंक यू। भाभी मुझे अपनी इस मटर पनीर की रेसिपी बताओ ना। पी और चीज़ी को अलग कर लेना है, फिर प्याज और लहसुन की ग्रेवी में मिक्स कर जब प्राइस डालना है और फिर वाटर पकने के बाद गैस की स्विच ऑफ कर देना है। ओह गॉड, भाभी ने हमारी नाक कटवा दी। अरे नहीं आती तो क्या ज़रूरत है इंग्लिश बोलने की। इनका क्या, खुद तो घर में बैठकर पूड़ियाँ तलेंगी बेचारे अजय जी। अब कितना मजाक उड़ेगा इनका ऑफिस में। भाभी मैं कुछ समझी नहीं। पी तो मटर है, पर ये चीज़ी गीवी प्राइस ये क्या है? ओ टिया डियर, भाभी कहना चाह रही थी मटर और पनीर को पहले अलग रखना है, फिर प्याज लहसुन की ग्रेवी में मिक्स करके सारे स्पाइसेस मिला देने हैं। यस यस, सेम सेम। ओ भाभी, नाउ आई गॉट इट। अब कुछ बचा ही नहीं छिपाने के लिए। भाभी ने हमारी इज्जत का भरता ही बना दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर ऑफिस जाऊंगा। यार अजय, तेरी फैमिली तो वाकई बहुत अच्छी है, और गीता भाभी तो लाजवाब है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। गीता भाभी, थैंक यू फॉर लंच, बाय बाय। आई होप यू आर एंजॉइंग फूड्स मेड बाय होम फूड्स। क्या? भाभी कह रही है आई होप यू आर एंजॉइंग आवर होम मेड फूड। यस यस, सेम सेम। हाँ भाभी, हमने लंच बहुत इंजॉय किया, जल्दी ही मिलते हैं। यस यस जी, प्लीज़ गो सॉफ्टली। हे मेरे भगवान, अरे बहू, सॉफ्टली नहीं होता, सेफली होता है। भाभी मेहमान चले गए, अब तो शांत हो जाइए।
सब जान गए हैं कि आप इंग्लिश की शेक्सपियर हो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। क्या हो गया जो इतना चिल्ला रही हो? एक तो मैंने इतना सारा खाना बनाया, देखा नहीं सबने कितनी तारीफ की। मुझे धन्यवाद देने की जगह तुम मुझसे लड़ रही हो। भाभी वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, आप पर हंस रहे थे। कहाँ हंस रहे थे? वो तो मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे फनी बोल रहे थे। अरे तो भाभी, जोकर फनी होता है, वो आपको इनडायरेक्टली जोकर कह रहे थे। जब नहीं आती इंग्लिश तो तुम्हें अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी बहू? माँ जी मुझे लगा मैं हिंदी में बात करूँगी तो आप सबकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो अब हुई है तुम्हारी इन सेंसलेस बातों से। तो भाई पूरे परिवार ने मिलकर जमकर जेठानी गीता की क्लास लगा दी। बेचारी सुबकते हुए अपने काम में लग गई। चाहे जो हो, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, कल सुबह मैं इन सबको फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर दिखाऊंगी। फिर क्या था, गीता सारी रात जगी और कुछ सेंटेंसेस का रट्टा मारती रही। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो गीता बड़े आत्मविश्वास से बोली, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आज का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी टेस्टीनेस। मम्मी ये टेस्टीनेस क्या होता है? अब हम पढ़ाई किया है, हमको तो उससे ज़्यादा पता है, समझी? क्या मम्मी आप भी ना, अगर इंग्लिश में बोलना है तो सही बोलो। टुडेज ब्रेकफास्ट इज़ वेरी टेस्टी। अरे चुप रहे तू, बहुत ओवर स्मार्ट मत बनियो। क्या मम्मी ओवर स्मार्ट होता है? आप ऐसे ही उल्टा सीधा बोलकर मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कराती हो। पापा अब से हमारी पेरेंट्स मीटिंग में चाची, आप और चाचा जाएंगे। मम्मी ने, मेरे सारे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। बिल्कुल बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग में चलूँगी, डोंट वरी। जिन दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया अब से वो तुम्हारी तारीफ करेंगी। मॉम आपने मुझे ये हिंदी और मराठी का होमवर्क कैसे कराया था? मैम ने सारे मार्क्स कट कर दिए और टेस्ट में मुझे 0 मिला है। शट अप, खुद तो ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करती, पूरा दिन बस खेलती रहती हो, ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही हो। जाओ अपने रूम में चुपचाप पढ़ाई करो। नो मॉम, आपने ही गलत होमवर्क कराया था। कोई बात नहीं स्वीटी बेटा, मम्मी से ऐसे बात नहीं करते। मैं आपको आपका ये होमवर्क करा दूंगी, ओके? ये बहुत अच्छा जोक मारा आपने भाभी। पहले खुद तो कुछ पढ़ लीजिए, फिर इन बच्चों को होमवर्क कराइएगा। रश्मि, तुम्हारी ये हर समय मेरा मजाक बनाने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ में बस तुम ही परफेक्ट हो? परफेक्ट होता है भाभी, परफेक्ट। खैर मैं ये कह रही थी कि आज ना हनी का बर्थडे है, तो मैंने और अजय ने डिसाइड किया है कि हम हनी का बर्थडे होटल में मनाएंगे। वाह रश्मि भाभी, यू आर सुपर्ब। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करती हूँ, मैं हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेती हूँ, वहीं उन्हें डिनर भी दे देंगे। श्योर माँ जी, जैसा आप बेटर समझे। तो गाइस फिर सब तैयारी करो शाम की पार्टी की। और भाभी आप भी, अगर आपका मन हो तो। हाँ कर लो गीता, तुम भी कर लो पार्टी की तैयारी, बस अपनी ज़ुबान पर टेप चिपका कर चलना। फिर क्या था, सबने तैयारी की और पहुंच गए शाम को होटल में डिनर करने। सबने अपने अपने ऑर्डर दे दिए और अब बारी आई हमारी प्यारी गीता भाभी की। वो घर से ही याद करके आई थी कि उसे क्या बोलना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। मैम योर ऑर्डर प्लीज़। यस यस, वेटर भैया प्लीज़ 1 प्लेट पनीर बटर मसाला विद बटर नान ब्रिंग करो। बहू अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो हिंदी में ही ऑर्डर कर दो, ये दिखावा क्यों? माँ जी मैं तो बस इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रही थी। इम्प्रेशन तो तब जमता जब तुम सही अंग्रेज़ी बोलती। ये तुम हम सबको डिप्रेशन दे रही हो। गीता की इंग्लिश सुनकर हर कोई हंस रहा था। बेचारी गीता ने शर्म से नजरें झुका ली। अगले दिन, स्वीटी हनी, आज से तुम दोनों का खेलना कूदना टीवी देखना बिल्कुल बंद। हर टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। मॉम आपने ही तो ये हिंदी और मराठी की प्रिपरेशन कराई थी। ओ गॉड, एक्सक्यूजेस पर एक्सक्यूजेस। इस तरह बच्चों के मार्क्स कम आने लगे। ट्यूशन का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी रश्मि जैसे ही अंग्रेज़ की औलाद थे। पर घर वालों के मना करने के बावजूद गीता ने बच्चों को हिंदी और मराठी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदी और मराठी में इन बच्चों की नींव बहुत ही कमज़ोर है, मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। गीता ने छोटा अ और बड़ा आ से शुरुआत की। ताई जी क क्या होता है? बच्चों, क से कमल होता है, ख से खटमल और ग से गमला।
इस तरह गीता बच्चों को रोज़ रात में 2 से 3 घंटे पढ़ाती। घर वाले इसे गीता की बेवकूफ़ी समझते रहे, क्योंकि गीता को ढंग से अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता था। उन्हें लगा कि गीता की हिंदी और मराठी भी इंग्लिश की तरह ही टूटी फूटी होगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बच्चे इतने अच्छे से हिंदी और मराठी सीख गए कि टेस्ट में अव्वल आने लगे। हिंदी में उनके नंबर सबसे ज़्यादा आने लगे। फरवरी आते आते फाइनल एग्ज़ाम भी हो गए। एक दिन जब स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आया तो टीचर ने स्वीटी और हनी के मम्मी पापा और घर वालों को स्कूल बुलाया। आपकी बच्चों को ये हिंदी और मराठी कौन पढ़ाता है? ओह गॉड, लगता है भाभी ने फिर कुछ गड़बड़ की है। मैं मना कर रही थी मत पढ़ाओ बच्चों को, पर ये कहाँ मानने वाली है। लगता है बच्चों का रिजल्ट 0 आया है। मेरी कितनी इंसल्ट होगी अब यहाँ। क्यों, क्या हुआ मैम? आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया? बच्चों का रिजल्ट सही तो है ना? आपके बच्चे हिंदी के साथ साथ मराठी में भी टॉप कर रहे हैं। घर में कौन सिखाता है? मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। जी वो मेरी भाभी, मतलब जेठानी, पर हमने कई बार उनसे मना किया है, पर वो है कि अरे आपके बच्चों ने हिंदी और मराठी में टॉप किया है। वाकई आपकी जिठानी ने कमाल कर दिया है। हम उन्हें अपने स्कूल की हिंदी और मराठी लैंग्वेज का टीचर अपॉइंट करना चाहते हैं। गीता जी, हम चाहते हैं कि अब आप हमारे ही स्कूल में पढ़ाएं। सैलरी भी हम आपको पूरे 50,000 रुपये देंगे। टीचर की बात सुनकर तो भाई सबका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या 50,000 रुपये? कम है? आप कहें तो हम प्रिंसिपल से बात करके इसे और बढ़वा सकते हैं। पर प्लीज़ गीता जी, आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे स्कूल को आप ही के जैसे होनहार और काबिल टीचर की ज़रूरत है। टीचर के अलावा प्रिंसिपल ने भी गीता की बहुत तारीफ की। किसी के पास कोई भी शब्द नहीं थे जवाब देने के लिए। गीता भी पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। सभी घर पहुंच जाते हैं और ससुर जी को भी ये बात पता चलती है। मैं तो हमेशा से ही कहता था, हमारी गीता हीरा है, हीरा। बस तुम लोगों ने ही कभी ये बात नहीं समझी, पर आज तो समझ में आ गया होगा। गीता, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा तुम्हारी इंग्लिश का मजाक बनाया, पर अब हमें एहसास हो गया है कि हम कितने गलत थे। हाँ भाभी, आई एम सॉरी। मैं भी आपका मजाक उड़ाती थी, पर मुझे भी अब सबक मिल गया। बहू, हम सब तेरी इंग्लिश पर हंसते थे, लेकिन तूने हमारे बच्चों को हिंदी और मराठी में टॉप करवा दिया। भाभी, हम तो आपको इंग्लिश सिखाने के चक्कर में खुद नहीं कुछ सीख पाए, और आप बच्चों का भविष्य बना रही थी। हाँ हाँ, अब सब बोलो ना। आई एम सो वेरी मच सॉरी भाभी जी। फिर क्या था, भाई गीता की अंग्रेजी पर सारा घर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। और उस दिन से सबने ठान लिया कि कोई भी किसी की भाषा या ज्ञान का मजाक नहीं उड़ाएगा। हर कोई किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, चाहे वो नाच गाना हो, पढ़ाई लिखाई या तो खेलकूद। और वैसे भी इंग्लिश बस एक भाषा है, ज्ञान नहीं।